नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निहान। इस वैलेंटाइंस डे को वैसे तो ये बहुत खास होता है, लेकिन इसे और भी प्यारा और भी स्पेशल बनाने के लिए हमने एक नई कोशिश की है, एक नई पहल की है खास आपके लिए। और नया तो आजकल आप देखते ही हैं कि जेनजी के पास ही होता है, तो आज हमारा वैलेंटाइंस डे स्पेशल जेनजी को ही डेडिकेटेड है। आइए शुरू करते हैं जेनजी के स्पेशल स्लैंग्स और उनके स्टॉक्स कनेक्शन पर हमारी खास पेशकश जेनजी स्टॉक अफेयर्स, जिसमें हमारी रिसर्च टीम एक से बढ़कर एक स्लैंग्स बताएगी और अनिल सर हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट हैं जो उन स्लैंग से जुड़े हुए जो स्पेशल स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। हमारी पूरी रिसर्च टीम और अनिल सर तो है ही हमारे साथ, तो एक एक करके वो कौन कौन से जेनजी के डेटिंग स्लैंग्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और फिर उससे जुड़े स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आशीष, करते हैं आपके साथ शुरुआत। बताइए वो कौन सा। जी आशीष के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जवाब मुझे देने हैं। जी ये मुझे बताएंगे उस स्लैंग के बारे में। हाँ जी, और फिर मुझे उस पर स्टॉक चुनना है। बिल्कुल, आपका यही काम है। एक काम करें, बेसिक से शुरू करें, पहले जेनजी क्या होता है वो तो बताओ। सो जेनजी बेसिकली वो जनरेशन होती है, अलग अलग जनरेशंस आपने सुनी होगी सर। जनरेशन एक्स होती है, मिलेनियल्स होते हैं। तो ये जो जेन जी है अमूमन माना जाता है कि 1995 से 2010-12 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं जी इस धरती पे, तो उनको जेन जी कहा जाता है। मतलब वो 15-17 साल 20 साल की रेंज से। हाँ, तो अब इनके तो मुझे पता है ना कि किस एज ग्रुप के लोगों के हिसाब से। बिल्कुल, तो ये वो एज कैटेगरी है जिनको टारगेट करते हुए, क्योंकि इनके आने के बाद वैलेंटाइंस, डेटिंग, रिलेशनशिप के जो तौर तरीके हैं वो बदले हैं और उनके नाम भी आ गए हैं। आज मेरी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो और इस पर हमारी रिसर्च टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो स्लैंग्स भी निकाले हैं और उसके मतलब बताएंगे और फिर सबसे कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत ज़्यादा काम किया इसमें। जी तो फिर शुरू करते हैं। और आपका सबसे टफ काम होगा कि वो कोरिलेशन समझ के आपको स्टॉक बताना। अगर बराबर समझाए तो मैं बराबर स्टॉक बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल समझाएंगे। समझ में आना चाहिए। इनकी कोचिंग अच्छी हुई है। ओके, तो आशीष आपके साथ शुरुआत करेंगे। कोचिंग या एक्सपीरियंस? अब वो तो समझाने पे निर्भर करेगा। तो आशीष, आपकी कोचिंग या फिर आपके एक्सपीरियंस पे निर्भर करके पहला डेटिंग स्लैंग कौन सा है? बहुत कॉमन है, सिचुएशनशिप इसका नाम है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिचुएशनशिप यानी जैसी सिचुएशन वैसा रिलेशनशिप, ऐसे आप समझ के चल सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो दो लोगों के बीच में जो तालमेल होता है वो मोर देन फ्रेंड्स का होता है फिलहाल शुरुआती फेज में। फिर जैसे जैसे नॉट जस्ट फ्रेंड्स काइंड। हाँ, जैसे जैसे सिचुएशन एडवांस होती है वैसे यहाँ पर फिर रिएक्शंस आते हैं। सर बताइए अब। बस इतना ही? इतना सही है, सिंपल है क्या? एक तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, सिचुएशनशिप। हमने तो आज तक सिचुएशन ही बोला, तो ये जेनजी स्लैंग है। हाँ, ये स्लैंग है, वो अमेरिकन्स बोलते हैं सिचुएशन। ओके, तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं, लेकिन मोर देन फ्रेंड्स। हाँ, और वो सिचुएशन के हिसाब से रिलेशनशिप कम ज़्यादा होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से तो मार्केट के स्टॉक्स ही है जो सबसे कम जल्दी बढ़ते करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एफएनओ में बैन लग गया, वो ऑप्शंस वगैरह में वीकली एक्सपायरी, तो 30-40% वॉल्यूम घट गए। तो इसमें तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं वही परफेक्ट है। जैसे कि आपका CDSL वगैरह हो गया, घट गया। BSE आपका 6,000 से 5,000 आ गया, है ना। वैसे ये सारे स्टॉक्स ब्रोकिंग स्टॉक्स है, मोतीलाल से लेके एंजल वन 40% ऊपर से, शेयर इंडिया 50%, ये सब घट गए। तो ये मार्केट के मूड के साथ, मार्केट की सिचुएशन अच्छी है भाग जाएंगे, मार्केट की सिचुएशन खराब है, ये आसान था। बराबर है, परफेक्ट पकड़ा आपने। कॉमन है सबसे ज़्यादा। परफेक्ट पकड़ा। थैंक गॉड। आएंगे सर मुश्किल वाले भी। अच्छा, अभी शुरुआत हमने हल्के से की है। ओके, तो अभी एक एक करके हम स्लैंग्स दागेंगे तो आपको उसका जवाब देना। नहीं, मेरा नहीं आया तो मैं तो बोलूँगा मुझे समझ में नहीं आया, बराबर नहीं समझा। नहीं तो हम समझाएंगे आपको। चलिए पूजा, अब आपकी बारी आती है। सिचुएशनशिप के बाद अब और कौन सी सिचुएशन है जो उत्पन्न होती है? जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है इस बीच। और घोस्टिंग थोड़ा टफ है सर। लेकिन घोस्टिंग, भूत वाला घोस्टिंग। अच्छा, हम तो ये समझते थे घोस्टिंग भूत, लेकिन भूत नहीं। मतलब इसका, इस स्लैंग का टर्म ये है कि अचानक से किसी ने आपसे बात करना बंद कर दी एब्रप्टली, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना
बताए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं, पोस्ट कर दिया आप, कंप्लीट कट ऑफ, कंप्लीट कट ऑफ। मतलब आपसे दोस्ती थी, यारी थी, लेकिन अब ना आपका फोन उठाएंगे, ना आपके मैसेज का जवाब देंगे, ना आपसे मिलने आएंगे, कोई गायब। एक्सप्लेनेशन नहीं, चलो, अच्छा, धरती और से आप गायब। ट्राई करोगे तो भी रेस्पॉन्ड नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। आप ढूंढ ही नहीं सकते। बहुत आसान है, मैं ढूंढ सकता हूँ। डेल्टा कोप। ओके। मैं बात करते करते वो अचानक से मतलब इतना डार्लिंग स्टॉक था, 200-250 और लगता था कि मतलब पूरी दुनिया कैसीनो में ही जाएगी ऐसा लगता था, है ना। 140 करोड़ भारतीय, और अचानक से क्या वो स्टॉक 100 रुपये से नीचे हो गया, मतलब चुपचाप ऐसा। एक ईयर एक दूसरा यस बैंक, हाँ, परफेक्ट। दो स्टॉक इसमें मुझे फिट लगते हैं। यस बैंक एक ज़माना था 1200-1300 वाला, यस बैंक कब 12-13 रह गया पता ही नहीं चला। तो अचानक से मतलब एक तरह से स्टॉक आपके प्यार को रेस्पॉन्ड करना बंद कर दे, राइट? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये दो परफेक्ट लग रहे हैं इसमें, यस बैंक और डेल्टा को। पूजा हम ठीक से समझा पा रहे हैं। हाँ, नाइस। वेरी नाइस। चलिए कुशल, अब आपकी कुशलता की बारी आती है। बताइए कौन सा जेंजी स्लैंग है जो आप आज खास लेकर आए? देखिए, घोस्टिंग तो हो गई है, बट घोस्टिंग के बाद अगर कोई कमबैक भी करता है तो वो अपने आप में एक नया स्लैंग भी क्रिएट होता है जेंजी के लिए, और वो है ज़ॉम्बिंग का। पूरा डराने का काम कर रहे हैं सर। ज़ॉम्बिंग, हाँ। तो मतलब जिसने आपको घोस्ट किया था वो अचानक से वापस से रीअपियर हो गया, मतलब जो चुपचाप भाग गया, कर गया, गायब हो गया, एकदम से वापस आ गया। एकदम से वापस आ लगा गया। कि सब कुछ खत्म है, लेकिन वो फिर से अवतरित हो गए। मैं अभी जिंदा हूँ। अच्छा, टाइगर इज बैक काइंड ऑफ। टाइगर इज बैक। जो भाग गया वापस, वेदांता ये 2 बार जॉम्बिंग कर चुका है। एक बार तो 80-100 रुपए था जब पहली बार इनका वो ओपन ऑफर आया, और वो सारा डीलिस्टिंग का प्लान था, 87-30 रुपए, है ना। तो उस समय इसकी हो चुकी थी जॉम्बिंग, है ना। अचानक से वो आया एकदम कि मतलब डीलिस्टिंग किया, वो बढ़िया रनअप हुआ। फिर उसके बाद स्टॉक भागा भी, क्या भी सब हुआ। फिर वो पेरेंट कंपनी की डेट की इश्यूज आए किए, फिर एक बार गिरा, और अचानक से वापस QIP हो गया 400 रुपए के आसपास, और फिर से एक्शन में आ गया। तो ये डबल जंपिंग कर चुका है वेदांता में। वंडरफुल। चलिए, तो हमने कुछ स्लैंग समझ लिए, लेकिन सर अब मैं थोड़ा सा और टफ आपके लिए स्लैंग लेकर आई हूँ। उसको कहते हैं मेरे लिए क्या टफ? टफ तो इनके लिए। नहीं, आपको उसको समझ के स्टॉक बता अच्छा, वैसे हाँ, इसलिए हाँ, मुझे जब तक आप स्लैंग ना पूछे तब तक ठीक है। स्लैंग नहीं पूछेंगे हम, स्टॉक में बता समझा के आपसे स्टॉक पूछेंगे। ऑर्बिटिंग, वो जो पृथ्वी की कक्षा में वही। चक्र लगाना है। अब ये रिलेशनशिप में इसका ऑर्बिटिंग का मतलब तो घूमना फिरना ही होता है। घूमना फिरना होता है। हाँ, आप सही समझे हैं। अब इसमें ऑर्बिटिंग का मतलब है कि एक रिलेशनशिप है, एक दोस्ती यारी है जो खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, ओके, डेड एंड पे आ गए हैं, लेकिन आप अभी भी उस दोस्त के या जो आपका लव इंटरेस्ट है, आप उसकी ट्रैक रखते हैं, नजर रखते हो उसमें। हाँ, क्या किसी कर रहा कॉमन है? फ्रेंड के थ्रू या सोशल मीडिया पे कि अरे जी रहे हैं, मर रहे हैं, खुश हैं, आजकल दुखी किसके हैं। साथ है टाइप्स। हाँ, हाँ, मेरे जाने का कोई है ना, असर हो रहा है कि नहीं? हाँ, So, ये मतलब orbiting, रिलेशनशिप आपकी तो खत्म हो गई, लेकिन आप नजर लेकिन रखो। आप उस पर नजर रखें कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, हाँ, है ऐसे दोस्तों के मेरे पास। अच्छा है, हाँ, दो बताइए। हैं। पहला तो वोडाफोन आइडिया 18 वाला 8 हो गया। सबकी रिलेशनशिप टूट चुकी है ना, दिल टूट चुका है, लेकिन लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी, ये आपका वोडाफोन आइडिया है। मतलब हर आदमी पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वोडाफोन आइडिया की है। घर आइडिया है। सो इसलिए ये रिलेशनशिप कितनी खत्म हो जाए लोग देखेंगे जरूर, ट्रैक जरूर रखेंगे। और दूसरा है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर में भी यही, राइट फ्रॉम IPO टाइम सबका दिल दुखा है, दिल टूटा है, लेकिन अभी भी लोग नज़र बिल्कुल बना के रखते हैं कि भाव जरूर देखेंगे, शेयर जरूर पड़े लोगों के पास। ये 2 परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो चलिए, ऑर्बिटिंग, हाँ, ऑर्बिटिंग। तो अभी तक हमने 4 स्लैंग सर को बताया और सर ने अच्छे से समझ भी लिया और स्टॉक्स भी बता दिए। चलिए आशीष, अब फिर से आपकी बारी आती है, अगला स्लैंग। बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब ये है कि बैकअप ऑप्शन रखना, मतलब तू नहीं तो तू सही। मेरे पास 2 ऑप्शन है। तू नहीं तो और सही। और सही। अच्छा, हाँ, तो 2 ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, या तो मेन है या फिर मेरे पास बैकअप मेरे पास हमेशा अवेलेबल है। ये बेंच स्ट्रेंथ कितनी है ये IT कंपनी में रहते हैं बेंच स्ट्रेंथ, आप वही कह रहे हो, बेंच स्ट्रेंथ वैसे IT कंपनी में जाती है। हाँ, वैसे ही है। तो इसमें क्या होता है? बैकअप ऑप्शन आपके पास रहता है, क्या? या तो आपके पास मेन ऑप्शन है, और ज्यादा अगर उसके साथ कमिटमेंट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तैयार है सिंक में, दोनों इक्वली गुड ऑप्शन। कि अगर A मेरे साथ काम नहीं किया तो B को ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है। 2 स्टॉक बताओ। हमारे ज़माने में एक भी ऑप्शन नहीं होता था। एक ऑप्शन में हमारी पूरी कॉलेज और खादी चीज़ें निकल जाती थी, वो नहीं मिलती। देखो मतलब ये सही में ये है। ये है क्या बोलते हैं इसको, बेंचिंग? बेंचिंग। ओहो, तो बेंचिंग मतलब एक के साथ दूसरा, तो हाँ इसमें तो सिंपल है। क्या सर? कैसे? फिर समझो पीएफसी बढ़ रहा है, पीएफसी नहीं ले पाया तो आरईसी ले लो। अरे हाँ, हाँ, जोमेटो बढ़ रहा है, जोमेटो नहीं ले पाया तो स्विगी ले लो, है ना? तो ये बेंचिंग ही हुई ना भाई, मेरे पास तुम्हारे बराबर का ही बढ़िया दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। Exactly. कभी किसी में अच्छी खबर है, या ये जो साथ साथ बढ़ने साथ साथ घटने वाले दो, अब तो आपकी बेंचिंग 2 से ज़्यादा तो मत पूछना। मेरे पास 2 तक की है, एक ही एक्स्ट्रा वाला है। तो उस हिसाब से भाई एक चलता है, दूसरा पीछे चलता है, एक घटता है, दूसरा पीछे घटता है, थोड़ा कम ज़्यादा जरूर होगा नेचुरली, बट वो तो आरईसी, पीएफसी और जोमेटो, स्विगी है, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेंचिंग ठीक है, बेंचिंग स्टॉक्स के। खासकर इन दोनों की बेंचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, जोमेटो और स्विगी की। जोमेटो ये इनकी बेंचिंग तो कम है, क्योंकि पीएफसी आरईसी तो पापा बेटे वाला रिश्ता है इनका। पीएफसी पापा है, आरईसी सब्सिडरी कंपनी है, बट जोमेटो स्विगी थोड़ा अनरिलेटेड प्रॉपर बेंचिंग का एग्जांपल कैटेगरी में फिट होता है एकदम। ठीक है, चलिए पूजा अब आपकी बारी। अब बताइए कौन सा स्लैंग आप लेकर आई हैं? जी, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेड क्रम्बिंग, ब्रेड, खाने वाली ब्रेड। खाने वाली ब्रेड, उसको क्रम करते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग। हाँ हाँ, तो उसका जेंजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ से कुछ होगा, अफेक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सामने वाला लॉलीपॉप दिखा रहा है और हम उम्मीद में बैठे हैं। नहीं इसका ब्रेड से क्या लेना देना? ब्रेड क्रम्बिंग सर, आप है ना थोड़ा थोड़ा दाने डालते रहते हैं कि आप आओ फॉलो करते रहो। दाने डालना, वो मछली को जैसा डालते हैं, चने मछली दाने। को दाना डालना, एग्जैक्टली। चारा डाल रहे हैं और आप उम्मीद में हैं कि कि होगा, बस कि कुछ उम्मीद लगा होगा। कुछ होगा। हाँ, अब आपको लग रहा है कि ओ ओके अब कुछ आगे बढ़ेगी बात, लेकिन होता कुछ नहीं, आप बस वेट करते रह जाते हो। और वो ब्रेड क्रम्ब के ट्रेल को फॉलो करते रहता है। मतलब आपने ब्रेड के चूरा चूरा कर दिया, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, लगे कि मछली फंसेगी, फंसती नहीं है। अच्छा, ओके, मतलब आपके एफर्ट्स पूरे। हाँ, एशियन पेंट्स और कॉनकोर, 2 स्टॉक है, दोनों बड़े। अब मतलब कब से लोग लगे हैं उसको लुभाने में, बैठे हैं मतलब, लेकिन ये हिलते ही नहीं है। उम्मीद हमारी लगी हुई है कि हाँ, ये उम्मीद है कि चलेगा। कभी तो रेस्पॉन्ड करेंगे, कभी तो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो दोनों में लोगों में दिल टूटे हुए हैं, मतलब एकदम। ब्रेड क्रम्बिंग में तो दिल ही टूटता है ना, कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। करेक्ट। सो एशियन पेंट्स, या आप उम्मीद लगाए बैठे हो, भले ही रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन आपकी उम्मीद पूरी बनी हुई है। इसमें तो फिर ज्यादा कॉनकोर है। कॉनकोर है, हाँ। कॉनकोर तो बहुत ही ज्यादा है। एशियन पेंट्स तो खैर फिर भी ठीक है कि बहुत सालों अब लोग सोचे कि चलेगा, हमने भी इस साल स्टॉक ऑफ द ईयर दिया। कॉनकोर हमारी सबसे खराब पिक्स में से एक है आजकल। मैंने कहा ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, कहीं तो बदला लूं। कॉनकोर हमें लगा था कि जिस साल से पहले डाइवेस्टमेंट और वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन स्टॉक चला नहीं। ये 2 स्टॉक है जिन्होंने दिल तो तोड़ा है लोगों का। परफेक्ट। चलिए, तो ब्रेड क्रम्बिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में एशियन पेंट्स और कॉनकोर आते दिख रहे हैं। चलिए सर, अब मैं आप पे एक और बॉम्ब डालने वाली हूँ। उसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। ओह, ओके, अब इसका जरा मतलब समझ लीजिए। लव बॉम्बिंग क्या होता है? कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत हुई ओके, और आप पूरा दिल खोल के उसमें आप पूरी गिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं। तो कैसे, मतलब सब कुछ कर रहे हैं उसको बहुत स्पेशल फील कराने के लिए। ठीक है। अब बताइए सर, लव बॉम्बिंग का स्टॉक। नहीं, उससे पहले आशीष बताओ, आप किसी को स्पेशल फील कराने के लिए क्या करोगे? जो मैंने समझा नहीं ना अभी, मेरे को लव में सीधा मुझ पे बॉम्ब मारा, तो पहले समझो ना स्पेशल फील का क्या करना है। डिपेंड्स किसको स्पेशल फील, कोई भी, जिसको भी आपके जो भी ख्यालों में हो। हकीकत वाला नहीं बोलोगे, नहीं तो वाकई में करना पड़ जाएगा। मतलब कोई तो ऐसा आप कुशल पूजा बता सके, आप किसी को स्पेशल नहीं, आपको भी बता, तीनों को बताना है। सर मुझे तो अभी सीखना है इनसे। हाँ, तीनों को बताना है। हाँ, जैन सब सीख के ही आते हैं दुनिया में। हाँ, आप लोगों को कौन सिखा सकता है? अच्छा, आजकल की जैन जी होते भी ऐसे, आप उनको सिखा ही नहीं सकते। हाईली स्ट्रांगली ओपिनियटेड, उनको सब कुछ आता सब है। कुछ आता है। करेक्ट। हाँ, MBA सारे मैंने बद्दू आवड़े छे। तो कुछ एक आध एग्जांपल दो तो मुझे समझ में आए क्या, मतलब आप स्पेशल फील कर। सो फॉर रिलेशनशिप इंस्टेंस के स्टार्टिंग में ज्यादा ही भाव देना प्यार ज्यादा, जताना और हाँ भाव ज्यादा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता, हाँ हाँ, अभी आया ना। मैं नया आया तो बहुत ज्यादा काम करता था। फॉर एग्जाम्पल हाँ, समझे, बहुत एकदम जोश के अब नहीं करते हो। हाँ, धीरे धीरे कम करने लगा। हाँ, अब ये बिल्कुल नहीं। परफेक्ट एग्जांपल है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है सर, एग्जाम्पल है सिर्फ। वो हमें नहीं पता, लेकिन एग्जांपल सही दिया है। हाँ, तो समझ गया, कोई नया रिलेशनशिप या नया आया तो वो
अलग बिहेवियर होगा उसका। टाटा टेक्नोलॉजी और ओला इलेक्ट्रिक, ये 2 रिसेंट के आईपीओ। ओह माय गॉड। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ तो सुपर है, आईपीओ अच्छा हुआ, लिस्टिंग में, उसके बाद आशीष की तरह नहीं, आपने बोला सेम ओला इलेक्ट्रिक। हाँ माफ कीजिए, नाम से ऐसा लगा, काम से ऐसा लगा कि बहुत कुछ होगा, लेकिन स्टॉक देखो 60-70 रुपए, पता नहीं, मैं तो आजकल भाव भी नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से लव बॉम्बिंग तो इन दोनों स्टॉक ने की है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जहाँ सपने दिखाए। हाँ, और प्यार मिला ना लोगों का इनको। लव बॉम्बिंग। अगर आपको प्यार मिले, प्यार मिलने के बाद आप थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करें, यही ना, तो शुरुआत में बड़ा प्यार मिला, वो ये दोनों हैं। चलिए, तो लव बॉम्बिंग स्टॉक्स, टाटा टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक। कुशल बताइए, आप कौन सा डेटिंग स्लैंग लेकर आए? देखिए, डेटिंग स्लैंग में अगला जो कड़ी है वो है अफोर्डेटिंग का, यानी कि अफोर्डेबिलिटी प्लस डेटिंग। तो मतलब जो डेटिंग मारवाड़ी की तरफ से आया है एकदम, है ना, परफेक्ट किया है, बहुत बढ़िया जी। हाँ। सब चीज़ ध्यान से, जितने क्या खर्चे करने हैं, कहाँ कैसे मतलब अपने रिलेशनशिप को लेके जाना है, खर्चों को मैनेज करते हुए, तो वो एफोर्ड डेटिंग होता है। तो बजट फ्रेंडली वे में डेटिंग करने का स्टाइल है सर, जिसमें लो कॉस्ट डेट एक्टिविटीज होती है और एक्सपेंसेस भी इक्वली स्प्लिट होता है। 10 रुपए का वो ले लें सिंग और दोनों आधा आधा खा ले टाइप से। आज में चाय पीने के बजाय आपने टपरी बिल में आए चाय तो पिला डच कर लेंगे, इक्वली बिल आए, अच्छा बिल आए तो इक्वली कर देते हैं, split कर लेते हैं। कोई प्लान बनाए तो इक्वल। मतलब सस्ता वाला काम ना कहने का। हाँ, हमारे पास है स्टॉक, अभी तो रिकमेंड किया आईआरबी इंफ्रा यूनियन बैंक। हाँ, दोनों अफोर्डेबल स्टॉक है, 50-100 रुपए की रेंज वाले, ये हमारे दोनों स्टॉक अफोर्ड डेटिंग। ओके, पूजा बताइए, अब अगला डेटिंग स्लैंग कौन सा आप ला रही हैं? रिज, और ये अराइव हुआ है रिज RIZZ, और ये अराइव हुआ है करिश्मा वर्ड से। अच्छा। करिश्मा बहुत अच्छा है और काफी एफर्टलेस होते हैं, ज्यादा मेहनत इनको करने की जरूरत नहीं होती। इंटरेस्टिंग, इनको पता है कि ये बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी वाले अच्छा। हैं। तो इनको ज्यादा एफर्ट नहीं करना, अपने आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे वाह, अच्छा। रिज मतलब इनको देख के लोगों का दिल आ जाता है, कहने का मतलब। हाँ यार, यही तो चाहिए था मेरे को लाइफ में, और समथिंग लाइक पता है तो वो कुछ कर भी नहीं रहे। हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट आया है। मेरा प्यारा BSc 22 गुना बढ़ चुका है, और उसको किसी को अट्रैक्ट करने के लोग अपने आप आते खरीदेंगे। मेरा प्यारा मजगांव डॉक, जो हम कहाँ से 125-150 रुपये से रिकमेंड, और हमारा तीसरा प्यारा 50 रुपये से रिकमेंड करने वाला जोमेटो। इनका करिश्मा देखो तीनों का, लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर आते हैं खरीदने के लिए। हर गिरावट में लोग तैयार बैठेंगे, आओ नीचे हम खरीदेंगे। तो ये तो बहुत सबसे बढ़िया ये वाला लगा मुझे, रिज मतलब आपको मार्केटिंग करने की अपनी जरूरत नहीं, लोग आ जाएंगे अपना। ऑलराइट, चलिए, तो सर का फेवरेट डेटिंग स्लैंग भी आज पता चल गया, जेनजी वाला, और स्टॉक्स भी सर ने आपको बता दिए। आशीष बताइए, अब और कोई डेटिंग स्लैंग बची है? अच्छी है, सिंपल सी इंटरेस्टिंग है, पॉकेटिंग ऐसे कहते हैं। पॉकेटिंग है, इसमें आपने छुपा के रखा है अपने रिलेशनशिप को, आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो ना तो आप सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, ना अपनी फैमिलीज को बता रहे हैं, ना अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप है, अनाउंसमेंट नहीं है, किसी को बताते नहीं। पॉकेटिंग है कि नहीं पता, किसे चलेगा? खुद को पता है। खुद को पता है। अच्छा, मुझे लगा लोगों को पता है। अच्छा, जो कर रहा है उसको पता है। कर रहा है उसको पता है, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास है, हम बता नहीं रहे। अच्छा, ओके। हाँ, ये तो है, ये हो सकता है कि समझो आपके पास कोई ऐसा शेयर हो जो आपको बताने में शर्म आए, या आप छुपाना चाहते हो, ये मैं बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे या जज करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे टाइप, है ना? एग्जैक्टली, है ना ऐसा? आशीष तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, अच्छे आइडिया, तो आप अच्छे से जानते हो उनको। कौन से स्टॉक? मिष्टान फूड और ब्राइट को मेरे पास है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि है। करेक्ट, छुपाने लायक, पॉकेटिंग लायक स्टॉक है। किसी पास होगा तो बोला मैं तो पहले ही भेज दिए थे। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास है। सबको अपने पास कौन सा शेयर बढ़ा वही बताना होता है, कौन सा जो जीरो हो गया है वो कोई नहीं बताता है। ये दोनों परफेक्ट है, एकदम पॉकेटिंग स्टॉक है। चलिए, तो अब हम इस पूरे स्पेशल शो के लास्ट स्लैंग पर आ जाते हैं, जो बड़ा ही सिंपल है और जेनजी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वो है नैनोशिप। शॉर्ट टर्म कैजुअल कनेक्शन, कोई बड़ी उम्मीदें नहीं, कोई लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं, सीधा सीधा आपको शॉर्ट टर्म में आपको एंजॉय करना है, आप एक रिलेशनशिप में है, कोई कमिटमेंट की टेंशन नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा और समझाओ मुझे, ये कम समझ, मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म में आपकी रिलेशनशिप चली, मतलब आपका कोई लंबा होराइजन है ही नहीं। चलो आज हम तुम दोस्त हैं, अच्छा,
एंड फिर देखेंगे कब तक चलेगा और जब फिर तक उसके बाद चलेगा तुम तब तक अपने चलेगा। रास्ते, हम अपने रास्ते। आई डोंट नो, मतलब मैं स्टॉक बोलूँ बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें फिट होता है नहीं। एक है जो निफ्टी के 2 सबसे वोलेटाइल स्टॉक ले रहा हूँ मैं इसमें, एक है ट्रेंट और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। चला आज ऊपर है। अच्छा, सबसे बड़ी वजह की बात इन स्टॉक में दोनों में ऐसा है, आज 2-3% ऊपर, कल 2-3% नीचे भी हो जाएंगे। तो इनका वो वैसा है, तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत इनके मूवमेंट है। हाँ बेसिकली कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे। हाँ, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म वाला अलग हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई कमिटमेंट नहीं है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा हाल है। वैसे ही ना, ये परफेक्ट। इसी को नैनोशिप कहते हैं। ये तो फिर हमारे जमाने में भी होते, नाम अलग था, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम। रीब्रांडिंग वही रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग की है, रीपैकेजिंग की है। नैनो नैनो छोटा। आज तो गए यार, क्या जनरल नॉलेज बढ़ा, मुझे लग रहा है एक जनरेशन यंगर हो गया हूँ मैं एकदम। ये सुने थे सर स्लैंग सारे? एक भी नहीं सुना था, एक भी नहीं। मैं तो एक भी नहीं सुना, मतलब इनमें से नहीं, एक भी नहीं। सीरियसली, मतलब मेरा तो एक भी सुनने में नहीं आया, मेरे सारे नए शब्द हैं सारे। फर्स्ट टाइम में ये सब जितने हम लोग से आपने सुने और उसके बाद जो आपने स्टॉक्स बताए सर, आपको बताना आसान है, आप कौन सा ऑब्जेक्शन ले रहे हो कि ये गलत है। हाँ, हमारे दर्शक ऑब्जेक्शन ले तो अलग बात है कि हाँ नहीं ये नहीं, तो आप भी अपनी पसंद की बता सकते हो। अगर आपको लगता है ये सारे वीडियो तो आएंगे, आपको लगता है ये नहीं ये वाला स्टॉक होना चाहिए, लिख के भेजो उसमें, सबके अपने अपने व्यूज है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी खास ये जो वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, बताइएगा आपको कैसे लगे। बोलना चाहता हूँ मैं कि इसको इस तरीके से देखिए, जब आप अपनी रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार में होते हैं या जो भी है, इसी तरह का कुछ शेयरों के साथ भी कीजिए, ताकि थोड़ी वेल्थ बने, पैसे बने। ये शो करने और बताने के पीछे पर्पस ये है कि जेंजीज जो अपनी रोज की लाइफ में जो आप एक्टिविटी करते हैं, उसे आप वेल्थ क्रिएशन में लेके आइए। बिल्कुल, ये ही एक्चुअली सार था और ये मकसद रहा है इस पूरे शो को बनाने का। कैसा लगा जरूर अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। लेकिन इसी के साथ शो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू वर सच अ स्पॉट इस नई तरह के कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह की एकदम फ्रेश प्रोग्रामिंग और फ्रेश थॉट के साथ जाएं, नहीं तो रोज ये तो ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चलता है, हम रोज कुछ ना कुछ करते ही हैं, और इस तरह की थोड़ी एक अच्छी एनर्जी वाली फ्रेश फीलिंग वाली प्रोग्रामिंग है। थैंक यू सो मच सर। एंड कुशल, आशीष, पूजा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे नाम और आइडियाज लेकर आने के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।